राजस्थान की राजनीति में अब वो दो तारीखें सामने आ गई हैं जिनका इंतजार प्रदेश के शहरों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हजारों दावेदार कर रहे थे। 13 और 14 अगस्त ये सिर्फ 2 तारीखें नहीं हैं। इन 2 दिनों में तय होगा कि कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा और किसके सर पर बैठेगी मेयर, सभापति और चेयरमैन की कुर्सी। यानी आरक्षण की लॉटरी के साथ ही राजस्थान के शहरों की चुनावी तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हयात कलीम मेहर। 13 अगस्त को प्रदेश के अलग अलग जिलों में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। ये लॉटरी जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में होगी। लॉटरी के बाद ये तय होगा कि कौन सा वार्ड SC, ST, OBC, महिला या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा और यहीं से शुरू होगा दावेदारों के राजनीतिक भविष्य का पहला बड़ा फैसला। क्योंकि पिछले कई महीनों से जिन नेताओं ने किसी एक वार्ड में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, अगर उसी वार्ड का आरक्षण बदल गया तो उनकी पूरी रणनीति भी बदल सकती है। लेकिन असली सस्पेंस इसके अगले दिन रहेगा। 14 अगस्त को स्वायत्त शासन विभाग यानी DLB में निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी होगी। इसमें तय होगा किस नगर निगम में मेयर का पद किस वर्ग के लिए होगा, किस नगर परिषद में सभापति की कुर्सी किसके लिए आरक्षित होगी और किस नगर पालिका में चेयरमैन का पद किस वर्ग के हिस्से आएगा। यानी 14 अगस्त के बाद कई शहरों में ये सवाल भी साफ हो जाएगा कि कौन नेता मेयर, सभापति की दौड़ में रहेगा और किसे अपनी राजनीतिक रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। एक तरफ ऐसे नेता हैं जो महीनों से वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर टिकट के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रखी है, और तीसरी तरफ ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सभी की नज़र अब एक ही जगह पर है, आरक्षण की लॉटरी। क्योंकि लॉटरी के बाद कुछ नेताओं की दावेदारी अचानक मजबूत हो जाएगी और कुछ नेताओं को शायद अपना वार्ड ही बदलना पड़े। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही राजनीतिक दलों के अंदर असली कवायद शुरू होगी। किस वार्ड में किसे टिकट मिले, किस चेहरे पर पार्टी दाव लगाए, किस नेता की स्थानीय पकड़ मजबूत है, किसका सामाजिक समीकरण पार्टी के पक्ष में जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल कौन उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में है। इन तमाम सवालों पर पार्टियों के अंदर मंथन तेज होगा। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर निर्दलीय मैदान में उतरने वाले दावेदार, आरक्षण के बाद हर किसी की रणनीति नए सिरे से बनेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई संभावित दावेदार सिर्फ एक वार्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आरक्षण अगर उम्मीद के मुताबिक आया तो ठीक, लेकिन अगर वार्ड आरक्षित हो गया तो इसके लिए भी कई नेताओं ने वैकल्पिक रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कई वार्ड बदलने की तैयारी है, कहीं परिवार के दूसरे सदस्य को मैदान में उतारने की चर्चा है और कहीं पार्टी संगठन के जरिए टिकट की दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश। यानी लॉटरी से पहले ही चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। वार्ड आरक्षण और निकाय प्रमुखों के पदों का आरक्षण सामने आने के बाद चुनावी गतिविधियों में तेजी आना तय माना जा रहा है। अब तक ये नेता सिर्फ अंदर खाने तैयारी कर रहे थे, वे खुलकर मैदान में नजर आएंगे, बैठकें बढ़ेगी, जनसंपर्क बढ़ेगा, समर्थकों की लामबंदी शुरू होगी और राजनीतिक दलों के दफ्तरों में टिकट के लिए दस्तक देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। तो राजस्थान की नगरीय राजनीति में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 अगस्त वार्ड का आरक्षण, 14 अगस्त मेयर, सभापति और चेयरमैन की कुर्सी का आरक्षण, और इसके बाद शुरू होगा टिकट का खेल, समीकरणों का खेल, चुनावी रणनीति का असली खेल। क्योंकि लॉटरी सिर्फ वार्ड का आरक्षण तय करेगी, लेकिन उसी लॉटरी से कई नेताओं की चुनावी किस्मत भी तय होने वाली है। 13 और 14 अगस्त पर रहेगी पूरे राजस्थान की नज़र।